मैं अभी 25 साल की हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को दोष नहीं दूँगी। खुद की पर्सनैलिटी के बारे में मुझे पता चला, नाउ द डैमेज कैन नॉट बी अनडन। आई पर्सनली गो विद द सेकंड ऑप्शन। तो ये कर लो ना, खुद अपनी पसंद से एक इंसान को चूज़ करो। इस साल से बहुत ही ज़्यादा बेटर सिचुएशन में आकर के 40, 50, 60 साल ये नहीं कि आपको मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि आपके पास एक जॉब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पढ़ाई करते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया मेरे माइंड में एंड आई वाज लाइक आई शुड टॉक अबाउट इट। जिस टॉपिक पे मुझे आज बात करनी है वो है मैरिज का टॉपिक। ठीक है, ये नहीं कि आपको मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पर्टिकुलरली मुझे उन लोगों से बात करनी है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको मैरिज करनी है। प्लीज़ इग्नोर द वॉइसेस, आई कांट कंट्रोल। ओके, सो मुझे उन लोगों से बात करनी है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको शादी करनी है एंड आई जस्ट हैव सम सजेशंस फॉर देम। आई हैव फिगर्ड आउट कि 2 माइलस्टोन ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग टू मी जो कि पूरे करे बिना आपको शादी के बारे में या कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एंड दोज 2 कमिटमेंट्स आर बेसिकली आप 25 साल के हो गए हो, पहला माइलस्टोन ये है। दूसरा माइलस्टोन है कि आपके पास एक जॉब है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन कि मेरा क्या मतलब इन दोनों माइलस्टोन से। बेसिकली 25 साल की एज मैंने माइलस्टोन इसलिए चुना है, मैं खुद के एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ कि मैंने जैसे ग्रेजुएशन करी 21 साल की एज में। ठीक है, तो तब बहुत ज़्यादा खुद की पर्सनैलिटी के बारे में मुझे पता चला। ठीक है, या फिर मुझे पता चला कि मुझे गाने कैसे सुनना पसंद है, मुझे किस टाइप का खाना पसंद है, या फिर मुझे दोस्त कैसे पसंद है। ठीक है, तो मुझे पता चला और मुझे थोड़ा-थोड़ा, नॉट प्रॉपर्ली बट थोड़ा-थोड़ा आइडिया लगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। ओके, तो मैं गेस वर्क मतलब थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग आने लगी खुद के बारे में। ठीक है, बट जब अब मैं 25 साल की हो गई हूँ, तो नाउ आई रियलाइज़ कि 21 साल से बहुत ही ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरी अब है, 25 साल की एज में आकर के। अब मुझे पता है कि मुझे किस टाइप के दोस्त बनाने चाहिए, किस टाइप के दोस्तों को मेरी लाइफ में कितनी जगह देनी चाहिए, या फिर अब मुझे ये पता है कि मुझे क्या परस्यू करना है अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली 10 साल बाद हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो, बट अब मुझे कुछ कुछ हद तक पता है कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस चीज़ में आगे बढ़ना है, क्या चीज़ परस्यू करनी है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे ही पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि मैं सोसाइटी को कैसे देखती हूँ, सोसाइटी के क्या-क्या चीज़ें के साथ मैं अलाइन करती हूँ या मैं अलाइन नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद जिस तरीके से सोसाइटी वर्क करती है, तो मुझे वो चीज़ें पता है कि अब मेरा माइंडसेट थोड़ा स्टेबलाइज़ हो गया है और अब ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पाती हूँ चीज़ों को। और अब मुझे खुद के बारे में बेसिकली बहुत कुछ पता है। मुझे पता है मैं किस टाइप की इंसान हूँ, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है और मैं मतलब मेरे मॉरल्स क्या हैं एंड या सो मुझे पता है, मुझे अब और ज़्यादा अच्छे से पता है कि मैं एक किस टाइप की इंसान हूँ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू अब मैं ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकती हूँ कि मुझे एज ए लाइफ पार्टनर आगे आने वाले 40, 50, 60 सालों के लिए मुझे कौन से इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहिए। अब मैं वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मुझे खुद के बारे में पता है कि मैं किस टाइप की हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये भी अच्छे से डिसाइड कर पाऊँगी ना कि मुझे इंसान किस टाइप के पसंद है अपनी लाइफ में, तो मैं ज़्यादा अच्छे से अपना पार्टनर चूज़ कर पाऊँगी, राइट? सो मैं ये इस बारे में मैं बात कर रही थी। बट अगर मुझे चॉइस दी जाती या फिर अगर मुझे डिसीजन 21 साल की एज में लेना होता था, तब आई एम वेरी श्योर कि मैं बिल्कुल भी अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाती। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा सोचा समझा और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए या फिर बहुत सारी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैं वो डिसीजन नहीं ले पाती। वो बहुत बचकाना डिसीजन होता, बिकॉज़ मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। हर 5-10 साल में आपकी पर्सनैलिटी बहुत हद तक चेंज होती है। पर पर आई थिंक आगे आने वाले 50-60 साल में आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी,
उसका आई गेस 60 to 65% ऑफ द प्रोपोर्शन अभी 25 साल के बाद से ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए 25 साल प्लस एज को एक माइलस्टोन रखा है, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो या पहला माइलस्टोन था 25 साल की एज। दूसरा माइलस्टोन था जॉब। जॉब का एक सिंबॉलिक मीनिंग था यहाँ पे। बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं 23-24 साल की हूँ और अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे यूपीएससी परस्यू करना है। ठीक है, तो 23 साल की उम्र में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। 2 या 3 साल बाद सो लेट्स सपोज 26 साल की एज में जाकर के मेरा यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और मैं पहुँच जाती हूँ लबासना सर्विसेज ज्वाइन कर लेती हूँ। सो जस्ट इमेजिन करके देखो कि जब मैं 23 साल की थी ना, तो मेरा बहुत कॉलेज वाला माइंडसेट था। ठीक है, कॉलेज वाली मस्ती, उस टाइप की मूवीज सीरीज, ओके, और घूमना फिरना, चीज़ें एक्सप्लोर करना, इंस्टाग्राम चलाना, उस टाइप का माइंडसेट था। बट अब जब मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ, एक जॉब क्लियर जॉब है मेरे पास अब, और अब मैं लबासना में हूँ, तो मेरा माइंडसेट कितना ज़्यादा चेंज हो चुका होगा। ठीक है, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हो चुकी हूँ, अकाउंटेबल हो चुकी हूँ। ठीक है, अब मेरे पास पैसे हैं, मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, मुझे ये पता है कि मुझे आगे आने वाले 10-15 साल में कहाँ पे घर बनाना है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप की इक्वेशन बहुत चेंज हो चुकी है। मुझे अब ये बहुत अच्छे से पता है कि मुझे दोस्त किस टाइप के चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उस कॉलेज माइंडसेट से एक अडल्ट माइंडसेट में आने में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन फेज है, तो जब आप इससे गुजरते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आता है। ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो 23 से 26 साल की एज में ये ट्रांजिशन होता है, नहीं। मे बी आपने 21 साल में शुरू करी प्रेपरेशन एंड आप 23 साल में जस्ट इमेजिन अपनी यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो तब भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज होगी, राइट। मे बी आपने 29 ईयर्स की एज में स्टार्ट करी प्रेपरेशन एंड आप 32 में जाकर के सिलेक्ट हो गए हो, तब भी बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। सो आई एम सेइंग कि जब आप एक वो माइलस्टोन जॉब वाला अर्निंग एंड प्रिपरेशन वाला माइलस्टोन आप चेज करके अचीव कर लेते हो, तो बहुत चेंज आता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एंड अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर लें या फिर इनका ध्यान नहीं रखें, तो आई थिंक चीज़ें गलत जा सकती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रही थी यहाँ पे। एंड वन लास्ट थिंग, वन एडिशनल थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज पेरेंट्स की परसुएशन में आकर के उनकी विश पूरी करने के लिए अरेंज मैरिज करना। लेट मी शेयर माय पर्सपेक्टिव कि मैं अरेंज मैरिज के बारे में क्या सोचती हूँ। जैसे कि मैं अभी 25 साल की हूँ और आगे आने वाले 40-50-60 साल तक मुझे एक इंसान मेरी लाइफ में रखना है, पेरेंट्स को नहीं रखना। मुझे उस इंसान को अपनी लाइफ में टॉलरेट करना होगा। ठीक है, टॉलरेट ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे एक इंसान को टॉलरेट करना है आगे आने वाले 50 साल तक। तो क्या ये बहुत ज़्यादा समझदारी की चीज़ है कि पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में किस इंसान को टॉलरेट करूंगी 50 साल तक? इज इट सेंसिबल? आई डू नॉट थिंक इट इज़ वेरी सेंसिबल। ठीक है, एंड आई डू नॉट थिंक कि पेरेंट्स को ये डिसीजन लेना चाहिए आपकी लाइफ के बारे में, बिकॉज मतलब मैं मानती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ पेरेंट्स की, उन्होंने 40-50-60 साल की लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस जुटाया है एंड उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस टाइप का पार्टनर उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये कर लो ना, पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं कि देखो बेटा, जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करो तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसका ये फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए, उसके मूड स्विंग्स या फिर उसका एंगर लेवल्स ये होना चाहिए, या फिर अगर उसका नेचर ऐसा है तो वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं और वो बिल्कुल भी अच्छा पार्टनर नहीं बन पाएगा, या फिर उसका पेरेंट्स के साथ बाकी रिलेटिव्स के साथ उसके ये कनेक्शंस होने चाहिए। अगर पेरेंट्स आपको ऐसे बिठा करके गाइड करके समझा दें तो वो बेटर है ना। तो उस गाइडेंस के बाद जब आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा पार्टनर चाहिए, तो आप और ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, राइट। तो आई थिंक वो इक्वेशन ज़्यादा बेटर रहेगी ना, इसकी बजाय कि पेरेंट्स खुद ही चूज करके आपकी लाइफ में एक इंसान को लाके ढाल दें कि अब दिस इज द पर्सन, इसके साथ बिताओ 50 साल। ये ज़्यादा बेटर है या फिर ये ज़्यादा बेटर कि वो आपको सिखा दे
कि आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एंड आप उस पैरामीटर्स के गाइडेंस में खुद अपनी पसंद से एक इंसान को चूज़ करो, जो कि आपकी आगे आने वाले 50-60 साल में आपके साथ रहेगा। तो आई थिंक आई पर्सनली गो विद द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड आई थिंक वैसे ही होना भी चाहिए। दैट मेक्स मोर सेंस, दैट इज़ मोर लॉजिकल, या एंड दैट इज़ प्रॉपर्ली गाइडेड। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जब 5 साल 6 साल बाद जाकर के जब मेरी मान लो बहुत बड़ी लड़ाई होती है मेरे पार्टनर से, तो मैं अपने पेरेंट्स को दोष नहीं दूँगी। ठीक है? एंड मान लो मैंने अरेंज मैरिज करी एंड फिर ये सिचुएशन आती है, तो पेरेंट्स को मैं दोष दे सकती हूँ बट तब कुछ हो नहीं सकता यार। अब वो निकल चुका है। नाउ द डैमेज कैन नॉट बी अनडन। दे हैव चूज़न अ पार्टनर फॉर यू एंड नाउ यू आर बेयरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। आप झेल रहे हो उस इंसान को, जो कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए चूज़ किया है। आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स एंड अप चूज़िंग द रॉन्ग पार्टनर, हमेशा ही वो गलत इंसान आपके लिए चूज़ करेंगे। बट मैं कह रही हूँ, सही पार्टनर चूज़ करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तब होगी जब आप खुद चूज़ करो। ठीक है? क्योंकि अरेंज मैरिज वाला सिस्टम वाज़ वेरी सूटेबल इन द टाइम्स। 50-60 साल पहले के जो टाइम थे तब बहुत सूटेबल था। ठीक है? तब ग्लोबलाइज़ेशन भी नहीं हुआ था। इतना ज़्यादा इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर्स एंड वी वुड नॉट नो, मतलब हमें नहीं पता होता था दूसरे कल्चर्स इन दुनिया के बारे में, दूसरे देशों के बारे में। बट अब चेंज हो चुका है, ठीक है? तो आई थिंक अब वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा बिकॉज़ इट इज़ नीड ऑफ द आवर। अब ज़रूरत भी है चेंज करने की। सो या दैट्स अबाउट इट। मुझे इसी बारे में बात करनी थी इस वीडियो में। अगर मेरे माइंड में कोई और टॉपिक आता है जिस पे आई थिंक आई शुड टॉक or maybe give some suggestions, so I will make another video. So yeah, so this was it for today's video.